दुनिया का वजूद जिस सिंगुलरिटी से हुआ, जिस नुक्ता से हुआ, ये अमेरिका जिस नुक्ता से बना है, लंदन जिस डॉट से बना है, एनिमल्स जिस नुक्ता से बने हैं, ये स्काई जिस नुक्ते से बने हैं, वो नुक्ता कोई और नहीं है, नूरे मुस्तफा है। और इसकी तर्जमानी दुनिया का एक अजीम साइंटिस्ट 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अपने वक्त का आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, तमाम वलियों का लीडर, चीफ लीडर बन के जलवागर होते हैं। सिर्फ तमाम वलियों के लीडर नहीं, बल्कि तमाम साइंसदानों के बाप बन के नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होते। और वो कहते हैं जिस सिंगुलरिटी से दुनिया बनी है, वो सिंगुलरिटी लाइट ऑफ द प्रॉफिट है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मेरी बात खत्म हो रही, ये हो गई बिगिनिंग। एंडिंग के बारे में उसने ये कहा कि दुनिया उसी नुक्ते पर जाएगी और खत्म हो करके एक नई दुनिया शुरू होगी। भाई साहब, वो नई दुनिया क्या होगी? इस हवाले से यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण वगैरह में वो जो तनासुख का कॉल किया है कि इंसान एक दूसरे के उस बॉडी में हुलूल करेगा और इस तरह रिसाइकलिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तकरीबन ये बात है 25 साल पहले की। एक पंडित ने कहा था कि जन्नत में इतनी जगह थोड़ी है कि 7.5 अरब लोग आ जाए। 7.5 अरब लोग अभी है, इतनी कैपेसिटी जन्नत में थोड़ी होगी, या जहन्नम में थोड़ी होगी। इसलिए इंसान कभी मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर में पैदा होता है उसके अमाल के हिसाब से। मैंने उसको उस वक्त जवाब दिया था कि जो अल्लाह पानी के कतरों से इंसान बनाता है, वो जन्नत को बड़ा नहीं कर सकता। जो अल्लाह पानी की बूंद से इंसान बनाता है, वो दोज़ख को बड़ा नहीं कर सकता है, बड़ा कर सकता है। वो खालिक है, वो अल्लाह है। बहरहाल साइंस अभी तक परेशान है कि ये दुनिया खत्म होने के बाद क्या होगा। इतना जरूर कहा, स्टार्टिंग विथ इन अ बिग बैंग, एक नई दुनिया शुरू होगी, लेकिन वो दुनिया क्या होगी, कैसी होगी, क्या होगा, ये नहीं पता। 1400 साल पहले कुरान शरीफ के अंदर आया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। क़यामत आएगी, सूर फूका जाएगा, पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तमाम तर जो आयतें हैं जो इस बात पर दल्लालो शहादो गम्माज़ है कि हर शय को फना हो जाना है, बाकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात होगी। और वो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा सूर के जरिए। वो अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को हश्र की तरफ लाएगा, हिसाबो किताब होगा, जन्नतो जहन्नम का फैसला होगा, इंसान के अमाल तौले जाएंगे। अब बात समझ में आएगी। न्यूटन परेशान है, आइंस्टाइन वाले परेशान है, केपलर वाले परेशान है, ज़रक़ाली वाले परेशान है, दुनिया की तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वाले परेशान है कि दुनिया खत्म होने के बाद फिर क्या होगा। मगर कुरान बोलता है दुनिया खत्म होने के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी, जिसके वो आलम हश्र कहा जाता है। और आलम हश्र के बाद एक फैसला होगा, जो जन्नती होंगे वो हमेशा जन्नत में रहेंगे और जो जहन्नमी होंगे वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं ये जो मुमकिन है, अब अगर वो वाजिब के करीब जाना चाहता है, अलॉट टुडे अलाइक टुमारो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहाल वाह, कभी हो ही नहीं सकता। मुमकिन हम लोग हैं। अब मुमकिन ये वाजिब के करीब जब रहेगा तो वाजिब मरता नहीं है, वो है अल्लाह। वाजिब मरता नहीं है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अब जो वाजिब के करीब रहेगा
अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हयात अता फरमाएगा। इसी को आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। अब ये जो इश्क, ये ऐसी जैसे मिट्टी जो है ना, मिट्टी की दीवार बनाए, मकान बनाए, ज़्यादा सर्विस नहीं देती, लेकिन उसी मिट्टी को मखसूस फरमा में ढाल कर आग में पका दे तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। जैसे लाल किला, क्यों? उस मिट्टी ने अपने वजूद को आग में पकाया। ऐसे ही ये मुमकिन है, मिट्टी से है। वो वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, हम लोग मिट्टी से हैं। इस मिट्टी को इश्क़ मुस्तफ़ा के आग में पका देंगे। इसी को आला हज़रत कहते हैं, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सदक़े, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अच्छा, वाजिब के करीब, चूंकि सबसे ज्यादा वाजिब के करीब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला वाजिब है। सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी। आन किसको कहते पता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और हर सेकंड पे कांटा को देखिए आप, टक 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 टक। ये जो टक टक किया ना, 2 टक के बीच में जो एक बार रुका था उसको आन कहा जाता है। उसी को आन कहते हैं। ये हदिया सईदिया में हम लोगों ने पढ़ा, उलमाए किराम को पता, फलसफा में आता है। उसको आन कहते हैं। ये जो टक किया उसको जमान कहते हैं। 2 जमान के बीच में एक आन होता है। आला हजरत फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर वो मौत जमाने से पाक होगी। कमाल की बात यह है, वो मौत जमाने से पाक है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। अच्छा, अपने लोग सोते हैं तो वजू टूट जाता है, ठीक है? मरते हैं तो गुस्ल टूट जाता है। ये मसला ज़हन में रखिएगा। मरने के बाद एक और चीज टूटती है जिसको हम निकाह कहते हैं। हम अगर मरे, हमारा निकाह टूट गया। हमारी बीवी बाद इद्दत किसी से भी निकाह कर सकती है। कोई कितनी कसम दे करके जाए, वादे करके जाए, ये कसम देना भी जायज नहीं, वादे करना भी जायज नहीं। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, वो किसी के साथ शादी कर सकती है। हम लोग को मरने के बाद गुस्ल दिया जाता है, इसलिए कि गुस्ल फर्ज हो जाता है। मौत नाकिज़े गुस्ल है और सोना आधी मौत है, इसलिए वो नाकिज़े वुज़ू है। और इसीलिए सोकर उठने के बाद ये दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मरने के बाद तूने जिंदा किया, बादा मा अमाताना व इलैहि नुशूर। तो ये जो सोना है ये आधी मौत है। अब जो रूह निकली ये पूरी मौत हो गई। निकाह भी टूट गया, गुस्ल भी टूट गया। हमारी बीवी निकाह करने के बाद इद्दत, और हमें गुस्ल दे के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन नबी की बीवी का निकाह इंतकाल के बाद भी हराम। अज़वाजे मुतहरात का निकाह नबी के इंतकाल के बाद भी हराम है, निकाह हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, अगर ये वजह समझ में आ जाए तो दुनिया के तमाम देवबंदी तौबा करके आज ही उनकी पनाह ले लेंगे। ये बात समझ में आ जाए। हम मरते हैं तो निकाह टूट जाता है। अज़वाजे मुतहरात बादे इंतकाले मुस्तफ़ा भी निकाह नहीं कर सकते। अब सवाल पैदा होता है कि निकाह क्यों नहीं कर सकती भाई? क्या ये उन पर जुल्म नहीं है? क्या ये उन पर ज़्यादती नहीं है? क्या ये सिस्टम अलग नहीं है? तो उसका जवाब यह है कि मौत से निकाह टूटता है। और किसने कहा नबी मौत वाले? हाय 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 हाय, मौत से निकाह टूटता। अबे तू मरता है, तेरा निकाह टूटता। सहारनपुर वाला मरता, उसका निकाह टूटता। भोपाल वाला मरता, उसका निकाह टूटता। दिल्ली वाला मरता, उसका निकाह टूटता। नजद वाला मरता, उसका निकाह टूटता। रशीद अहमद गंगोही वाला मरता, उसका निकाह टूटता। कासिम नानोती वाला मरता, उसका निकाह टूटता। खलील अहमद अम्बेडवी वाला मरता, उसका निकाह टूटता। ये तमाम फिरके बातिला वाले मर जाते हैं, निकाह टूट जाता है। इनकी तरह हमारी तरह नबी नहीं मरते हैं,
बोले बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि बस यहीं से वमा अलैना इल्लल बलाग फरमा दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरा जो दावा था वो सच है कि नहीं? अरे बोले मेरा बोले जो बोले। दावा था वो सच है कि नहीं? सच है ना? तो अब होना ये चाहिए कि जब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो अपनी भरपूर मोहब्बतों का इजहार आप हज़रात फरमाइएगा, एकदम जोश खरोश के साथ इनकी गुफ्तगू सुनिएगा इंशाअल्लाह। बोले भाई साहब, मौत नाकिज़े निकाह है और हमारे नबी तो जीते जी अपने नफ्स को कलमा पढ़ा चुके हैं। वाह हमारे नबी, वाह वाह। उनकी मौत नाकिज़े निकाह नहीं। अच्छा, अब आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा कि अज़वाजे मुतहरात पर जुल्म नहीं होता। अगर कोई शख्स मसला सुने, कतर, लंदन, डरबन, लीबिया, तुनिस, नाइजीरिया कमाने के लिए गया, 4 महीने से ज्यादा रह रहा, जायज नहीं। 4 महीने से ज्यादा कोई रहा बीवी को छोड़कर और बीवी गलत काम की, उसका जिम्मेदार वो शौहर। ये ज़हन में रख, ये मसला, ये फतवा और ये नियम उमर फारूक आजम ने लगाया था अपनी बेटी से पूछ कर कि बेटी बताओ, एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है? बेटी ने सर झुका के कहा 3 या 4। उस वक्त से फौज के लिए नियम लगा दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर सबको वापस आना होगा। ये जिंदों के लिए मसला है। अब नबी इंतकाल कर गए और अज़वाजे मुतहरात बाहयात है और सालों साल है, फिर क्या ये अज़वाजे मुतहरात पे जुल्म नहीं है? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अज़वाजे मुतहरात बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश की जाती है। अज़वाजे मुतहरात बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश की जाती है। अच्छा, इस पर मिर्जा इंजीनियर कमेंट करता है, मिर्जा पंचर कमेंट करता है, ये देवबंदी वहाबी कमेंट करते हैं कि तोबा तोबा तोबा, कैसी बातें लिख दी कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। अब जरा लॉजिक बताओ आपको, ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। वाह 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 वाह। ये बताइए आप, शादीशुदा मर्द का अपनी बीवी के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? वाह। शादीशुदा मर्द का अपनी बीवी के साथ रहना शान की बात है या ऐब की बात है? जन्नत में जो इंसान जाएगा उसे हूरे मिलेगी, हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? और दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी शौहर की बारगाह में, उस बीवी के साथ में रहना शान की बात है या ऐब की बात है? हम और आप मरेंगे तो जन्नत में हूर और बीवी के साथ में रहेंगे, ये शान की बात है, यकीनन शान की बात है, यकीनन शान की बात है। मगर इन वहाबियों ने ये नहीं पढ़ा हमें जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी मरने के बाद, हूर की हवाएं मिलेगी मरने के बाद, खुशबू नसीब होगी मरने के बाद। मगर मुस्तफा का हाल ये है, बुखारी बोलता है माँ बैना मिंबरी व रौज़ती, माँ बैना बैती मिंबरी व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जन्नत ये मेरे हुजरा और मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और काजी अयाज ने लिखा, इस जुमले का मतलब ये है कि ये जगह जहां मुस्तफा दफन है प्याई नहीं जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी। पता ये चला हमारे नबी आज ही जन्नत में है, और जब आज जन्नत में है तो आज जन्नती का अज़वाजे मुतहरात के साथ में रहना ये ऐब नहीं, शान की बात है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। भाई साहब, हमको जन्नत में जाएंगे मरने के बाद ना। काजी अयाद ने लिखा वो जगह जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी, ब्याई नहीं का लफ्ज आया, ब्याई नहीं का लफ्ज आया है। जब वही जगह जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी तो गोया हमारे नबी आज ही जन्नत में है, और जब हमारे नबी आज ही जन्नत में है तो जन्नती आदमी का अज़वाज के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है?
अब बात समझ में आई, ये लोग क्यों बोलते हैं, ये वहाबी देवबंदी क्यों बोलते हैं ये गलत बात है, क्योंकि इनको जन्नत में अजवाज क्या, हूर क्या, गुलाम क्या, खुशबू नसीब भी नहीं हो। तो वो सुना है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। बार बार ट्राई कर रहा था पकड़ने की, बार बार, जब नहीं पकड़ में आया था, कहा द ग्रेप्स वाज श्योर, खुद जन्नत में जाएगा नहीं, अजवाज मिलेगी नहीं, बीवी नसीब होगी नहीं, हूर मिलेगी नहीं, तो जिनको मिल रही है उन पर हुर्मत का फतवा लगा रहे हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको फरमाते, आज ले उनकी अलॉट टुडे अलाइव टुमारो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब बवाजिब हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आम मुमकिनों से हटाते हुए एक बात कही है फतावा रज़विया शरीफ, हदायत के बख्शिश शरीफ के अंदर, कि हमारे नबी वाजिब तो है नहीं, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता है, वाजिब रोजा नहीं रखता है, वाजिब ज़कात नहीं देता, वाजिब रुकू सुजूद नहीं करता, मगर नबी रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब वाजिब हमारे नबी है, नहीं है, तो फिर मुमकिन होना चाहिए। मुमकिन भी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कैसे? हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हाय हाय हाय, तो मुमकिन भी तो नहीं समझ में आ रहा भाई। हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते तो रोटी, हमारे इशारा से रोटी नहीं फटती है, नबी के इशारा से चांद फट जाता है। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर है क्या? फरमाते हैं, इल्लतो गायत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई। मैं आखिरी बात बता दूं, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले, ये वाजिब के करीब होने की जो सूरत होती है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये ज़हन में रखिएगा। और इश्क़ मुस्तफ़ा न हो तो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ भी नहीं समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल, बगैर वजू के कुरान छूना क्या है? ये मसला मालूम है आप लोग? बगैर वजू के कुरान छूना हराम है, ठीक है? मसला याद रखे, नहीं मालूम है तो बगैर वजू के कुरान छूना हराम है, और बगैर गुस्ल के कुरान पढ़ना हराम है। और कुरान की तीन ही किस्म पढ़ी है मैंने फतावा रज़विया के अंदर। एक है लफ्जी, जो पढ़ते हैं अपने लिए, और एक है नक्शी, जिसे छूते हैं अपने लिए। दो किस्में हो गई। तो कुरान वजू न हो तो छूना हराम, यानी नक्शी कुरान हराम हो गया। और अगर गुस्ल न हो तो पढ़ना हराम, यानी लफ्जी कुरान हराम हो गया, ठीक है? और तीसरी किस्म है मानवी कुरान, जिसको कलाम नफ्सी कहा जाता है। माना, मफहूम जो उसका होता है, उसको कहते हैं मानवी कुरान। अब दो कुरान के बारे में आपने हुर्मत का फतवा सुन लिया। वुजू न हो तो ये नक्शी कुरान हराम है, हाथ में नहीं आ सकता, हराम हो गया, टचिंग हराम है। अच्छा, गुस्ल न हो तो जुबान पर नहीं आ सकता, लफ्ज तिलावत हराम है। अब एक तीसरी चीज मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, उसका ताल्लुक है दिल से। कुरान समझने के लिए ये हाथ और जुबान की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। और दिल पाक होता है इश्क़ मुस्तफ़ा से। लिहाजा वजू न हो तो छूना हराम, गुस्ल न हो तो पढ़ना हराम, इश्क न हो तो समझना हराम। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। यही वजह है अशरफ अली थानवी को कुरान समझ में नहीं आया, अबुल आला मौदूदी को कुरान समझ में नहीं आया। वबजदा का फ़ालन फहदा का तर्जमा नबी को गुमराह करार दिया, वो मकर अल्लाह का तर्जमा नबी को माकी करार दिया। मगर बरैली का कलंदर जब कुरान मुकद्दस की तर्जमानी करता तो इसी आयत का तर्जमा इश्क़ मुस्तफ़ा में इस तरह लिखता है, वबजदा का फ़ालन फहदा, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखा दी। यह है इश्क़ मुस्तफ़ा। और इतना इश्क़ किया है आला हजरत ने, इतना इश्क़ किया है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों चांद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद। भाई मेरी तकरीर हो गई, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। उसके लिए चूंकि मुकर्रर एक रखना चाहिए, इसे ये जहन में रखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30% लोग मौजूद है यहाँ, 70% जा चुके हैं, तो एक मुकर्रर रखते तो 100% सुनते। असद इकबाल साहब उस शायर का नाम है जो नात के जरिए रद्द वहाबिया करते हैं। शहरियार साहब काफी एक खतीब एक शायर को रखे, एक नकीब को रखे, बेहतरीन जलसा 12 बजे तक चलेगा, इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाब हो जाएगा। वाजिब के करीब होना है, हम लोग मुमकिन है, वाजिब के जो करीब होगा वैलिडिटी उसकी बढ़ जाएगी। वाजिब के करीब कैसे होते हैं? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये देखा कि हश्र, जैसा कि एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड का मैंने बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये साइंसदानों ने भी कहा दुनिया खत्म हो जाएगी। इस आयत में ये बताया गया है कि जब लोग उठेंगे तो सब नंगे उठेंगे, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी होगी, सब नंगे उठेंगे। अच्छा, सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाए। आला हजरत का कमाल ये है, बल्कि आदत ये है कि वो देखते किसी नबी में कोई खूबी है तो उस खूबी से अफजल खूबी अपने नबी में तलाशना शुरू कर देते। वाह, ये आला हजरत का कमाल है। किसी नबी में वो जब ये देखे कि यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा मिलेगा तो हमारे नबी को कब मिलेगा, तलाशते 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 आला हजरत लिखते हैं हमारे नबी को अल्लाह ताला कब्र ही में जन्नत का जोड़ा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोले 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 सुभान, कब्र ही में जन्नत। अच्छा, इसी तरीके से आला हजरत ने ये देखा कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, ये जो काबा देख रहे हैं ना आप लोग मक्का शरीफ में, ऐसे ही काबा पहले आसमान पर भी है, पहले आसमान वालों का काबा है, दूसरे आसमान पर भी है, दूसरे आसमान वालों का, तीसरे पर भी, चौथे पर, पांचवें, छठवें, सातवें पर जो है उसका नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा। आला हजरत की आदत कि जब सात ही आसमान है, आठवां आसमान नहीं, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान के बैतुल मामूर यानी सातवें आसमान के काबे पर वो फाइज हैं, दीवार से टेक लगा के आराम फरमाए, तो आठवां तो आसमान नहीं, तो हमारे नबी कहाँ है? तलाशना शुरू किया। तलाशते 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 आला हजरत की निगाह वहां तक पहुंच गई, वही लामका के मकी हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान। जिंदाबाद। ऐसे ही आला हजरत ने ये देखा कि यार ये जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लफ्ज आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लफ्ज आ रहा, दो बार आ रहा है, आले इब्राहिम का लफ्ज आ रहा, तो हमारे नबी का क्या मकाम है? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाशना शुरू करते, तलाशते 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 वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जब एक इंसान यहाँ इस गांव में, गांव का नाम क्या है, कन्नौज जिला, जरारी में, मस्जिद में जुर्रत व हिम्मत के साथ जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, उससे पहले कादा में होते पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। ये प्रोनाउन है क, और प्रोनाउन की 3 किस्में, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे। फर्स्ट अना नहनु, सेकंड अंता अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। अलैका इंसान है जरारी में और कह रहा है अलैका, आप पर सलामती हो, और ये प्रेजेंट के लिए क आता है, ये सेकंड प्रोनाउन हाजिर के लिए आता है। जब हाजिर में नबी नहीं है, नबी तो मदीने में जलवाबार है, जरारी वाला कहता अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो, जबकि हैदराबाद से सलाम आता है तो हम ये कहते हैं वालैका वालैहिस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, उन पर भी सलामती हो। अहमदाबाद से सलाम आएगा अगर जरारी में तो जवाब इस तरह देंगे
वालैका वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, आप पर भी सलामती हो। का आप पर, अलैहिस्सलाम उन पर। तो नबी मदीने में है, अलैका नहीं अलैहिस्सलाम आना चाहिए, मगर कहते हैं अस्सलामु अलैका। अलैहि क्यों नहीं कहते हैं? उसका जवाब लिखा जाता है सुन्नियों की आन बान शान की तरफ से। एक इंसान नियत मानता, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इख्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन कअबतिश शरीफा, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के करीब हो जाता, सूरह फातिहा पढ़ता और करीब होता, कोई सूरत मिलाता और करीब होता, सजदे में जाता और करीब होता, दूसरा सजदा करता और करीब होता। जब 2 रकात पढ़ लेता, कायदा में बैठता और तहियात पढ़ता, अपनी आंखों को खोलता है तो अपने वजूद को कुर्बे मौला में पाता है, अल्लाह की बारगाह में खुद को इंसान पाता, मुसल्ली अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पाता। और जब वहां आंखें खोलता है तो देखता क्या है? हजरत आदम जलवाबार नहीं है, हजरत मूसा जलवाबार नहीं है, हजरत ईसा जलवाबार नहीं है, हजरत इब्राहिम जलवाबार नहीं है। कुर्बे मौला में अगर किसी की जलवा गरी है तो वो आमना का लाल है, प्यारे मुस्तफा है। एक मुसल्ली जरारी की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आंखें खोलता कादा में तो देखता है कुर्बे मौला में मुस्तफा आराम फरमा है, तो नबी को सामने देखकर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैका। तो ये नबी की आदत, हमारे आला हजरत की आदत कि अपने नबी में बेहतरीन खूबी। अच्छा, मर्द नंगे उठेंगे, औरतें भी नंगी उठेगी। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपड़ा मिलेगा। सबसे पहले हमारे नबी को मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। तशरीह की किताबों में आया कि जो औरत दुनिया में ज्यादा कपड़े पहनती है, हश्र में जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा, और जो दुनिया में कम कपड़ा पहनती है, हश्र में सबके सामने कम कपड़ा नहीं बगैर कपड़े के रहेगी। अब सोचे, वहां दादा भी है, परदादा भी है, लकड़दादा भी है, 7 खानदान नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तक सब लोग हश्र में मौजूद होंगे। वहां एक औरत बगैर कपड़े के होगी, क्या फील होगा? इसलिए महशर में पर्दे का एहतमाम अल्लाह की तरफ से एक खातून के लिए किया गया है, एक खातून के लिए, और वो एक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम इसी खातून ने किया है। इतना एहतमाम किया कि आला हजरत लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये जो आज औरतों की जो जनाजा जाता है ना औरतों का, वो जो ऊपर से कवर होता है, आपने देखा होगा आपके यहाँ, ये कवर पहले नहीं था, वो हजरत फातिमा ज़हरा की इजाद है। वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कफन को गैर मर्द देख ले, इसलिए ऊपर से अलग से कवर लगाया गया हजरत फातिमा के लिए, उसको भी ढक दिया गया ताकि कफने फातिमा ज़हरा पर भी गैर महरम की नजर नहीं पड़े। इसलिए जो खातून जरारी में फुल कपड़ा पहनती है, मैदान महशर में हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े में उनको भी जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। ये एक सिर्फ एक निज़ाम नहीं है मखसूस डिपार्टमेंट का। इस वक्त हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज इसकी सख्त ज़रूरत है। जो लोग स्कूल में अपनी बेटी को भेजते हैं, उनका यूनिफॉर्म स्कर्ट होता है, घुटने खुले हुए होते हैं, वो बच्ची पढ़ लिख के बेहया ही होगी, बाहया कैसे होगी? उसका 6-7 घंटा स्कूल में स्कर्ट में आप भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी बेटी नकाब पहने और नकाब को पसंद करे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल भाई साहब? अब आप कहेंगे कि नहीं स्कूल का ये यूनिफॉर्म ही है, तो जब स्कूल का यूनिफॉर्म है तो चले स्कूल ही बदल देते हैं, अपनी स्कूल खोलते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी खोल डालते हैं, अपना कॉलेज खोलते हैं ना। जरारी के अंदर जो लोग दौलत वाले हैं, जिसकी 10-15 बिल्डिंग है, 10-15 बीघा ज़मीन है, 10-15 करोड़ बैंक बैलेंस है, ऐसी दौलत पे एक नहीं 1000 बार लानत है अगर कौम की बेटी बेहयाई के पर्दे में स्कूल में जा रही है और उसकी प्रॉपर्टी सड़ रही है।
लानत है ऐसी दौलत पर। उस दौलत को भेज के अपनी स्कूल खोले, और जब अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा। अपना यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमातुज़ ज़हरा रहेगा। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि बच्चे नमाज पढ़े और जुमा की तकरीर इमाम साहब की सुने और अपने आप को रिचार्ज करें, अपडेट करें। इसी तरह लेडी बटलर, आप देखें, अपने जरारी की बात कर रहा हूं मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं, 30 से 40% बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। क्यों हो रहे भाई साहब ऑपरेशन से? क्या पहले माँ और बहनें बच्चे पैदा नहीं करते? उनके यहाँ ऑपरेशन तो नहीं होता था। ये नस्ल कुशी का साइलेंटली प्लान है और आपको पता भी नहीं है। मामूली कुछ भी नहीं हो तो भी कोई ना कोई बहाना करके ऑपरेशन कर दिया जाता, क्योंकि 3 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं। जबकि नबी फरमाते हैं उस खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे, जिसके यहाँ ज्यादा बच्चे हो। उम्मते मुहम्मदिया में इजाफा होना चाहिए, मुजाहिदीन पैदा होना चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आना चाहिए, टीपू सुल्तान आना चाहिए, कसरत होनी चाहिए, कसरत। और जब दूसरे के हॉस्पिटल में, और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर मर्द होता है। आपकी बहन और बेटियां, हमारी बहन बेटियां जचगी के पीरियड में गैर मर्द के सामने बगैर कपड़े के होती है। इसके जिम्मेदार कौन? हम हैं और आप है भाई साहब। वो 10 करोड़ रुपया है जो बैंक बैलेंस है, वो 10 बीघा जमीन है जिस पे लानत बरस रही है, और हमारी बहनें कपड़ा उतार रही है जचगी के लिए गैर मर्द के सामने। अपना हॉस्पिटल होगा, लेडीज डॉक्टर को रखेंगे, लेडीज डॉक्टर को रखेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये कौन सोचेगा इसको भाई? ये इस्लाम ये बोलता है। आप नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में पूछ लेते हैं, मगर डिलीवरी के पीरियड में मुस्लिम हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे किया जाए, कोई सवाल जवाब नहीं होता। काबिल अमल बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इतने बच्चे मारे गए हैं, उसमें से मस्जिद अक्सा का जो हाल है आपकी निगाहों के सामने में, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे। एक बच्चा 3 साल की उम्र में खेल रहा था, बाप ने कहा बेटा ये खेलने कूदने की जिंदगी नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3 साल की उम्र में बच्चे से कहा गया था ये जुमला। वही 3 साल का बच्चा जब 40-50 को पहुंचता है, वो जुमला दिमाग में नक्श था, और वही शख्स तारीख के पर्दे पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह करता है। ये क्यों बताया मैं? बाबरी, दादरी, हालात, ये सब अपने बच्चे को आप बताएं, ताकि बड़ा होने के बाद उसके दिमाग में रहे कि मस्जिद अक्सा हमारी है, काबा हमारा है, मस्जिद नबवी हमारी है, आला हजरत हमारे हैं, बरेली हमारा है, आले रसूल हमारे हैं। अक्ल का फर्क है। पैदा दोनों नंगे होते हैं, जानवर भी और हम लोग भी। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी हम लोग भी। जो खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और किनारे में बैठकर पेशाब के बाद जो पानी लेता है वो हजरत इंसान है। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। हलाल और हराम की तमीज के बगैर अगर खा ले वो जानवर है, और हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और इन तमाम हलाल और हराम और सही गलत में जो चीज़ फैसला करती है वो अक्ल है, और नशा से अक्ल माऊफ हो जाती है। नशा की बुनियाद पर अक्ल पर एक पर्दा पड़ता है, और जब अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, he has been like animals, वो जानवर की तरह हो जाता है। And animals can not understand what is right, what is wrong। फिर माँ बहन में फर्क नहीं समझता, राइट रॉन्ग में फर्क नहीं समझता है। इस वजह से नशा से खुद को भी बचाए और अपने बच्चे को भी बचाए, और पूरी ताकत से नशा के जरिए मुस्लिम बच्चों को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी चल रही है।
इसलिए हमारे बच्चे, आपको शोर भी नहीं होगा, आपका बच्चा सिगरेट में नशा डाल के पीता है, चर्स, कुकीन और गांजा डाल के, सिगरेट बीड़ी की तंबाकू को खाली कर देता, उसमें गांजा डाल के पीता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इस वजह से अपने बच्चों पे सख्ती से नजर रखें। दूसरी बात यह है, जिस्म के लिए हानिकारक तो है ये सराहत में, ईमान के लिए हानिकारक जो है वो ये मोबाइल है। इसके जरिए यकीनन लोग नात तकरीर सुनते हैं, मगर किसकी नात सुने, किसकी तकरीर सुने, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मोबाइल में इंजीनियर मिर्जा को सुनता है तो उसके ईमान में इजाफा नहीं होगा, बल्कि कुफ्र में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, ईमान बर्बाद होना शुरू हो जाएगा और उसे शऊर भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक नहीं कई बड़े बड़े जीनियस लोगों से खंडवा में बहस की है इस बात के ऊपर। करता क्या है वो देखिए, साइकोलॉजी गेम कैसा कहता है यार। देवबंदी लोग बहुत गलत है, देवबंदी सुन्नी को काफिर बोलता है, इंजीनियर मिर्जा की बोली बोल रहा हूं। सुन्नी लोग देखो यार, मजार पे जाता, ताजिया करता, ये करता, वो करता, ढोल बजाता, ताशा बजाता, सुन्नी लोग गलत होते। अच्छा, देवबंदी ने सुन्नियों पे कुफ्र का फतवा लगाया, सुन्नियों ने देवबंदियों का कुफ्र का फतवा लगाया। मैं कहता हूं ये दोनों सही है, दोनों को छोड़ो, मेरी बात मानो। ये कौन बोलता है? इंजीनियर मिर्जा बोलता है, ये मैं खुद सुना हूं। इसी को कहते हैं दोनों को छोड़ो, मेरी बात मानो। एक तीसरा फिरका खुद अपने आप में है और कहता नहीं है कि मैं देवबंदी हूं, वो कहता नहीं है मैं सुन्नी हूं, वो कहता नहीं है मैं अहले हदीस हूं। और जो ये किसी एक की तरफ खुद को मंसूब न करे, उसी को सुले कुल्ली कहा जाता है। और इसकी बुनियाद डाली है नदवा वालों और निशानदेही की है ताजुश शरिया अली रहमा और रिदवान ने। बाज़ाब्ता बताया है ताजुश शरिया अली रहमा और रिदवान ने, और मैंने उनका ऑडियो सुना है कि लफ्ज़ सुलह कुल्ली की इजाद सबसे पहले नदवा वालों के लिए हुई थी, सबसे पहले नदवा वालों की हुई थी। ये अलग सी बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि फिक़्ह सब लोग नहीं समझ पाते और नहीं उस नज़र से किसी का ऑडियो और वीडियो सुनते हैं। कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कितना मशहूर से, कितना मशहूर जुमला गौसे आज़म का, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। इंजीनियर मिर्जा नहीं मानता है, कहता गौसे आज़म ने झूठ बोला। ये कोई फिरौनी जुमला हो सकता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, दलील क्या देता है वो? दलील ये देता है कि अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा है। अबू बकर सिद्दीक अफजल है या गौसे आज़म अफजल है? यकीनन अबू बकर सिद्दीक अफजल है। याद रखिएगा, गौसे आज़म जैसे हजारों गौसे आज़म मिलके भी किसी सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सहाबी ने सर की आंखों से नबी को देखा है और सहाबी ने खजूर की गुठली बराबर भी नबी को दिया है। बाद में उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने वाला गौस भी सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ाब्ता बता रहा हूं आप लोग, अकीदा बता रहा हूं। यकीनन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अफज़ल है गौसे आज़म से, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का न कहना, इस बात की दलील कहाँ है कि ये गौसे आज़म का जुमला नहीं? बहुत सारे, ये चप्पल अबू बकर सिद्दीक ने पहना क्या? ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक ने बनाई क्या? हजारों काम है, नमाज तरावी जुमा जो जमात के साथ अपने लोग पढ़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई क्या? उन्होंने राइज की है क्या? ये हजरत उमर फारूक आजम ने राइज की। औरतें मस्जिद में नहीं जाती, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जाती थी, हजरत उमर फारूक आजम ने रोका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जाती। तो बहुत सारे काम है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किए। अल्लाह ने काम को नबियों के जिम्मे डाला, नबियों के बाद सहाबे के जिम्मे डाला और सहाबा के बाद उलमा के जिम्मे डाला। वक्त के उलमा उस काम को अंजाम देंगे। गौसे आजम ने जो ये जुमला कहा, कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, ये गौसे आजम का जुमला है या नहीं, ये कौन बताएगा? जो गौसे आजम के जमाने में हो। और गौसे आजम के जमाने में जो लोग थे उन्होंने ये कहा, दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बहजतुल असरार शरीफ में ये जुमला लिखा हुआ और सनद के साथ हदीस शरीफ के बाद वाहिद ये बहजतुल असरार शरीफ ऐसी किताब है जो आन के साथ लिखी गई है। वाहिद ये ऐसी किताब है कि मुझसे फलाने, उनसे उसने और उन्होंने गौसे आजम से सुना कि वाहिद किताब है बहजतुल असरार शरीफ। उसमें लिखा हुआ है कि ये गौसे आजम का जुमला है। ये मरदूद इंजीनियर मिर्जा बोलता है कि ये फिरौनी जुमला है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये होता कैसे है देखें, दो लाइन है बुनियादी तौर से। एक तो ये स्कूल वाली लाइन हो गई,
मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर मिर्जा से बचाना चाहते हैं तो करें ये कि अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाए। स्कूल पढ़ाना हराम नहीं है, लेकिन साथ में मकतब बच्चे को जरूर दे। अच्छा, मकतब से क्या मुराद है? आप लोगों में ये पूछूं कि कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़े लिखे? मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा लोग हाथ उठाएंगे। इसी तरीके से हमारी माँ और बहनें भी कुरान शरीफ पढ़ी लिखी है। हकीकत यह है कि कुरान शरीफ पढ़ना ये दीनी तालीम है ही नहीं, कि अपने दिमाग में बैठा ले। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ना ये इस्लामिक तालीम नहीं है, कुरान समझना ये तालीम है। पढ़ने में सवाब जरूर मिलेगा, सवाब मिलना अलग चीज है। मैं पूछूं आपसे, वुजू में 4 फराइज है, कहां लिखा कुरान में? आप नहीं बताते। जब आप तिलावत करेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, सवाब मिलेगा। लेकिन ये वुजू की दलील है, ये आप नहीं बता सकते। तो तालीम सवाब मिलने का नाम नहीं है, तालीम दलाइल का नाम है। इसलिए आप अपने बच्चे को सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाए मत, कुरान शरीफ के साथ साथ में उर्दू पर तवज्जो दे। तामीर अदब वल दोम सोम चिहारुम पंजुम अनवार शरीयत। अच्छा, तरीका बहुत आसान है। बॉयज की अलग मकतब लगा है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए अलग। बॉयज को आलिम साहब पढ़ाएंगे, गर्ल्स को आलिमा पढ़ाएंगे। आलिमा कहां से लाएंगे? बहुत आसान तरीका। अपने बेटे की शादी के लिए आप डॉक्टर्स मत ढूंढिएगा, टीचर्स मत ढूंढिएगा, जींस पैंट टी शर्ट वाली को मत ढूंढिएगा, कोई अमीरा खातून को मत ढूंढिएगा। अपनी बेटे की शादी के लिए जो बहू लाएंगे वो कंजुल ईमान पढ़ना जानती हो उसको लेकर के आया, जो बहारे शरीयत पढ़ना जानती हो उसको लेकर के आया। उसको कहे कि आप बच्चियों को आप पढ़ाए, सिर्फ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। बच्चियां स्कूल जा रही, स्कूल जाने दे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने दे। अब बच्चा आपका तामीर अदब पढ़ा, अव्वल दोम सोम चारुम पढ़ा। ये भी ध्यान में रखें कि आप में बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि मेरी उम्र 50-60 साल हो गई, मैं दीन को समझ सकता हूं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है शैतान की तरफ से। एक मोबाइल है छोटा सा, आप 1 महीने के बच्चे को दे तो वो लात मार के बाहर फेंक देगा। गोल्ड दे उसको, वो लात मार के बाहर फेंक देगा। अंगार दे तो पकड़ लेगा उसको। मगर उसी बच्चे को जब 50 साल का हो जाए और फिर गोल्ड दे तो तिजोरी में बंद करके रखता है। व्हाई? He can understand what is the value of diamond, what is the value of gold, what is the value of silver. वो वैल्यू को समझ चुका है। ये वैल्यू समझना ये एजुकेशन है, ये उम्र की वजह से नहीं होता। अगर वो बच्चा 1 साल की उम्र में उसकी वैल्यू समझ जाए तो भी अपनी माँ की हिफाजत माँ के पेट ही से गौसे आजम करने लग जाते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो एजुकेशन से। इस वजह से जो लोग 60-70 साल के हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अच्छा मकतब में क्या होता है, बहुत सारी माँ और बहनें कहती है मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दो। ये खुद मेरे साथ हुआ। खंडवा में एक खातून आ गई, हजरी साहब ये मेरी बच्ची 3 महीने से आपके यहाँ पढ़ रही है, अभी तो कुरान शरीफ खत्म नहीं हुआ उसका। मैंने कहा मैं अरबी से ज्यादा उर्दू पे तवज्जो देता हूँ। अगर आपकी बच्ची को कुरान पढ़ा दिया, 3 महीना नहीं 1 महीना में कुरान पढ़ा दिया, चलो आपकी बच्ची क्या कर लेगी? रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी, किसी की मैयत में 10वां 20वां तीजा में कुरान शरीफ पढ़ेगी। पूरे रमजान में 1 दिन में 1 पारा, 30 दिन में 3 पारे, 30 पारे खत्म हुए ये कुरान। और बहुत ज्यादा दीन की शौकीन है तो 1 दिन में 3 पारे, 10 दिन में कुरान खत्म हो गया। 1 रमजान में 3 कुरान खत्म हुआ। ठीक है, अब सुनिए, तफसीर नईमी में लिखा हुआ है जो एक आयत की तफसीर समझ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। इसका मतलब ये हुआ कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा समझने पे तवज्जो दे। ऐसी ही अगर आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो 10वां 20वां तीजा के लिए बुलाते कि नहीं? 10 बच्चे को भेज दीजिए, हजरत कारी एहसान साहब गुरसहायगंज 10 बच्चे को भेज दीजिए, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। ये कुरान शरीफ खत्म हो गया। मैं इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। आप एक आलिम साहब को बुलाए और माँ और बहनों को पर्दे में रखें, जेंट्स सामने आए और आलिम साहब से कहे कि सूरह कौसर की तफसीर बताएं। 1 घंटा आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर बताएंगे। अब आप हाथ उठा के दुआ करें, सूरह कौसर की तफसीर समझ ली आपने तो 30 कुरान का सवाब मिल गया, क्योंकि उसमें 3 आयतें
और एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब मिलता है। तो 10 बच्चे को बुला के कुरान खानी करवाना अफजल है या एक आलिम साहब को बुला के तफसीर समझना अफजल हो? ये रस्म रिवाज इसीलिए कहता हूं, उसको छोड़े, जरा ट्रू इस्लाम को समझे। अपने बच्चे को अरबी के साथ साथ में उर्दू पे तवज्जो दिलवाए। स्कूल जा रहा, आमतौर से 5वीं तक जाता ना, बच्चे को मकतब छोड़ा देते, नहीं 6वीं में जा रहा, इधर मकतब में भी जाए अनवार शरीयत ले, उधर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में गया, इधर बहार शरीयत लेकर के जाए। अच्छा, उधर कॉलेज कर रहा ना, इधर बुखारी लेकर के जाए, हाथ में बुखारी लेकर के मकतब में पढ़। ये कब होगा? जब आपकी मस्जिद के इमाम साहब काबिल आलिम हो। मगर होता कब, कैसे है कि अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि एक मस्जिद बनानी है तो 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद में तैयार कर सकता हूं जरारी, 1 साल में पूरे इंडिया से चंदा करेंगे 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल। ईमानदारी से आप बताएं, उस मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद की दीवार से, दीवार साहब वुजू में कितने फराइज? दीवार बोली वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, नहीं। झूमर साहब आप तो 50,000 के हैं, बम्बई से तशरीफ लाए, आप ही बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज? झूमर बताएगा, दरवाजा बताएगा। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद से जरारी की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। जहालत का खात्मा इमाम से होता है। अगर इमाम नाजरा खां है तो जहालत बढ़ती रहेगी जरारी। और ये नाजरा खां हटेंगे कैसे? जब 5,000 से आप 10,000 पर आएंगे। तनख्वाह जब 10,000 से 20,000 करेंगे, जब 20,000 से 40,000 करेंगे, 40 से 80,000 करेंगे। भाई हमारी मस्जिद में हाफिज साहब क्यों रहेंगे? भाई हम 2 इमाम रखेंगे, आलिम साहब को भी रखेंगे, हम मुफ्ती साहब को रखेंगे, हम मुजद्दिद को अपने यहाँ रखेंगे। तनख्वाह 50 की जगह 1 लाख रुपया देंगे, मस्जिद का इमाम मुजद्दिद साहब रहेंगे। अब जेब से 5,000 के ऊपर तनख्वाह बढ़ाने को तैयार है और तमन्ना सबकी रहती है जहालत का खात्मा होना चाहिए। अच्छा, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा? किसने बताया भाई? जिस किताब में लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में लिखा है एक मस्जिद किसी को आलिम नहीं बनाती, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को आलिम बना सकता है। इनकलाब मस्जिद से आती, अगर इनकलाब मस्जिद से आती तो खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई मस्जिद थी, इनकलाब उससे आना था। मगर इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमामुल अंबिया से इनकलाब आया है। मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया थे, तब जाके अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा हुए। इसलिए अपने इमाम पर स्ट्रॉन्ग इमाम रखेंगे। आपका बच्चा कॉलेज उधर कर रहा, इधर बुखारी शरीफ लेके मकतब में जाएगा। अब उधर कॉलेज करने के बाद BEMS, MBBS, MD, DM, डॉक्टरेट सब किया, इधर मकतब नहीं छोड़ा, मकतब में जा ही रहा। अब आपका बच्चा जो डॉक्टर बन गया है वो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनेगा, वो डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। वो इंजीनियर मिर्जा का फॉलोवर नहीं होगा, बल्कि वो ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर का फॉलोवर होगा। जब बच्चा मकतब में अरबी के साथ में उर्दू पढ़ेगा तो वो अकीदे की हिफाजत भी करेगा, मसलक की हिफाजत भी करेगा। और वो ये जानेगा इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें हैं, जिस तरह माजी में बहुत सारी खानकाहें थी। हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस है, जिस तरह माजी में बहुत सारे मदारिस थे। हिंदुस्तान में बहुत सारे मकातिब है, जैसे माजी में बहुत सारे मकातिब थे। भारत की निगाह, भारत को अंदर निगाह उठा करके देखे, एक से एक मुफ्ती भी नजर आएंगे, आलिम भी नजर आएंगे, दारुल इफ्ता भी नजर आता है, ऑनलाइन टीचर भी नजर आते, ऑनलाइन फतवा भी नजर आता है, ऑनलाइन आलिम का कोर्स चलता है, आलिमा का कोर्स चलता है, दर्स का कोर्स चलता है, फर्जुलूम कोर्स चलता है, मुबल्लिग का कोर्स चलता है, मुबल्लिगा का कोर्स चलता है। कोर्सेज जितने चले, मस्जिदें जितनी बन जाए, मदारिस जितने बन जाए, मगर असल रीढ़ की हड्डी ईमान है। और ईमान की निशानदेही, ईमान की हिफाजत बरेली से हो रही है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, माजी में ईमान की हिफाजत आला हजरत ने की। वो गए तो हमें यतीम नहीं छोड़ा, मुफ्ती आजम हिंद दे करके गए। और मुफ्ती आजम गए तब भी
हमें यतीम नहीं छोड़ा, ताजुश शरिया दे करके गए। और ताजुश शरिया गए तो आज हमारी नजरों के सामने नाइबे ताजुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर जिंदा है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है। मैं पूरे भारत में ये ऐलान करता हूँ, सिर्फ भारत नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, और सिर्फ श्रीलंका नहीं बल्कि नेपाल, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के तमाम उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और दूसरी तरफ तन्हा मुहद्दिस कबीर को डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों फुक़हा उलमा पर अगर कोई भारी है तो सदरुल शरिया का बेटा हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात। बुढ़ापे में भी ताजुल शरिया को नहीं छोड़ा। लिहाजा मकतब पर तवज्जो दे, अरबी के साथ में उर्दू पढ़ाएं और इस तरह जो मरकज़ी शख्सियात हैं उनसे जुड़े रहे ताकि अक़ीदे की हिफाजत भी हो और इलिटरेसी का ख़ात्मा भी हो। रब्बे क़दीर हम सब को मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।